और जो यूपी की 8 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें मेरठ का क्या हाल है, मेरठ के आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि दूसरे चरण में यहां पर जो वोट है वो आज डाले जा रहे हैं और यहां राम का किरदार निभाने वाले गोविल जो है उन पर बीजेपी ने दांव खेला है। वो दांव कितना काम आएगा यहां वो दांव भी समझेंगे। आज हम मेरठ की बात कर रहे हैं तो मेरठ की लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक योगेश शर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को मैदान में उतारा है और वहीं बीजेपी ने अरुण गोविल और बहुजन समाजवादी पार्टी ने देवव्रत त्यागी को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी इस सीट पर लगातार 3 बार से लोकसभा चुनाव जीतती आ रही है। यहां कुल मतदाताओं की संख्या की अगर बात करें तो 20 लाख के आसपास जो मतदाता है वो इस सीट पर यहां है, जिनमें पुरुष मतदाता की बात करें तो करीब 10,75,000 के आसपास महिला मतदाता है और मतदान जो महिला मतदाता है वो यहां आपको बता दें कि वो बड़ी अहम रोल उनका है। और इस बार जातिगत समीकरण आंकड़े की बात करें तो देखिए वो समीकरण ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। यहां पर मुस्लिम वोटर करीब 6 लाख है, जाट वोटर करीब 60,000 है, ब्राह्मण वोटर करीब 70,000 है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये हॉट सीट मेरठ है। गुजर वोटर करीब 60,000 है, कश्यप वोटर करीब 45,000, ठाकुर वोटर करीब 50,000 है और जयंत चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी प्रभावशाली माने जाते हैं, उनकी राष्ट्रीय लोकदल प्रभावशाली मानी जाती है। और अब बीजेपी के साथ जब गठबंधन है तो इसका कितना असर मेरठ में वो डाल पाएंगे ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी ने यहां माहौल को एक तरह से राम के पक्ष में करने की कोशिश की और जिस तरह से यहां अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया गया है वो यहां उस माहौल को कितना बनाने में कामयाब हुए ये आज वोटर तय कर देगा। और यहां वोटर ईवीएम में आज वोट डालकर मतदाता अपने जो आने वाले सांसद जिसको वो चुनने जा रहे हैं उसका भाग्य तय कर देगा। देखिए मेरठ में एक बार अभी जब चुनाव चल रहे हैं तो क्या समीकरण है, क्या वहां पर किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट डाला जा रहा है वो एक बार आपके सामने रख ले रहे हैं। अमित हमारे साथ बने हुए जो ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार मेरठ से कर रहे हैं। अमित, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर अगर हम समझे मेरठ में चुनावी मुद्दे इस बार आप जनता के बीच जब जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो क्या मुद्दे आप लोगों को दिख रहे हैं या सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो है? बिल्कुल, देखिए राहुल, अगर मेरठ लोकसभा की सीट की बात अगर की जाए तो मेरठ की जो स्थिति है विकास के मुद्दे को लेकर यहाँ की जनता और यहाँ की जो तहसील क्षेत्र का इलाका है वो कुछ जगहों पर जो है बीजेपी से नाराजगी की भी बात यहाँ सामने आई थी। लेकिन यहाँ पर अब की बार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा एक यहाँ पर ऐसा कैंडिडेट उतारा है जो कि रामायण के राम है और अरुण गोविल और उनकी अच्छी यहाँ पर जो है एक छवि जो है धार्मिक मुद्दे को लेकर छवि को यहाँ मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर उनको मैदान में उतारा है। और यहाँ की अगर बात की जाए तो 26,72,068 मतदाता यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर जो वोटर है वो वोटर बैंक काफी यहाँ पर माना जाता है और लगातार जो है यहाँ की क्षेत्र की जनता अब की बार जो है, हालांकि 2009 से 2019 तक जो है ये सीट भाजपा के खाते में ही रही है, लेकिन अब की बार यहाँ के समीकरण बिगड़ते देख जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तय करता है उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा कार्ड खेला है। उन्होंने अरुण गोविल को यहाँ पर जो है कैंडिडेट बनाया है, क्योंकि जो एक धार्मिक मुद्दा बनाकर उन्होंने एक ऐसे चेहरे को उतारा है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ी जीत हासिल कर सकता है। उसी के पक्ष में जो है लगातार माहौल भी देखने को मिल रहा है। तो आज मतदान चल रहा है और भारी उत्साह में जो है जनता पहुंच रही है, मत का प्रयोग कर रही है। यहाँ पर चुनावी टक्कर जो है सुनीता वर्मा और अरुण गोविल के बीच समझी जा रही है, क्योंकि ये दोनों कांटे की टक्कर के कैंडिडेट है। और ये देखने वाली बात होगी कि जो आज मतदान हो रहा है वो यहाँ की जनता किसे सांसद चुनती है। बिल्कुल, चुनाव आमने सामने का है। एनडीए और वर्सेस इंडिया गठबंधन जो है वो यहाँ एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। मायावती कहीं इस चुनाव में आपको दिखाई दे रही है कि साइड कहीं है? मैं आपसे समझना ये भी चाह रहा हूं क्योंकि अरुण गोविल एक नया चेहरा है मेरठ के लिए, भले ही उनका किरदार यहाँ उन्होंने रामायण में किरदार निभाया हो, धार्मिक तौर पर उनको लोग पसंद कर रहे हैं, एक अच्छे अभिनेता के तौर पर उनको पसंद किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी चीज जो निकल कर सामने आ रही है कि सुनीता वर्मा
वहां लोकल की कैंडिडेट है और जनता कहीं इस चीज को थोड़ा पसंद कर रही है, तो क्या आपको समझ आ रहा है क्या वहां जो मुद्दे किसानों के, क्योंकि जयंत चौधरी का भी हमने जिक्र किया, जयंत चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा मेरठ की सीट हो, मुजफ्फरनगर, बागपत, इन सीटों पर अपना मजबूत दावेदारी करती दिखती है। क्या उसका असर भी यहां पर होगा, ये तो अपने आप में एक सवाल है ही, लेकिन सवाल ये भी कि किसान क्या मुद्दा जो 13 महीनों तक चला वो मुद्दा आज यहां पर आपको अमित दिखाई दे रहा है? क्या बेरोजगारी का मुद्दा या रोजगार की बात, महंगाई को लेकर क्या लोग बात कर रहे हैं वोट डालने से पहले? और देखिए यहां पर तमाम मुद्दों पर बातचीत लगातार जारी रहेगी और समझाएंगे आपको कि आखिर जो लोग हैं वो इस बार मेरठ की जनता क्या चाहती है। मेरठ की जनता इस बार इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच किसको सबसे ज्यादा पसंद कर रही है, क्योंकि आज सुबह से ही बढ़ चढ़कर यहां पर वोट डाले जा रहे हैं और वोट के बीच में जो सबसे मेन सीट है वो मेरठ, यहां पश्चिम यूपी की सीट है। अरुण गोविल को यहां प्रत्याशी बनाया गया है और इस सीट पर जयंत चौधरी का कितना प्रभाव ये अपने आप में आज बता देगा वोटर के मूड को लेकर। वोटर का जो मूड है वो सीधे तौर पर इस बार किसके पक्ष में जाएगा आज ईवीएम में ये कैद होना है। और लेकिन समीकरण जो वोटर के क्या कहते हैं वो हमने आपको जातिगत आंकड़े के हिसाब से समझाने की कोशिश की। और देखिए हमें लगातार संपर्क भी कोशिश कर रहे हैं अपने संवाददाता से भी, जब बातचीत की है तो वो तमाम मुद्दे यहां पर दिखाई भी दे रहे हैं किस तरह से। यहां पर अमित हमारे साथ एक बार फिर बने हुए। अमित, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रह गया था कि आखिर जो 13 महीनों तक आंदोलन चला, किसानों की बात यहां पर हुई, लेकिन जयंत चौधरी भले ही प्रभावी हो, क्या वो बेरोजगारी, महंगाई और इन सब तमाम मुद्दों पर यहां की जनता कुछ बात कर रही है वोट डालने से पहले? बिल्कुल, देखिए इस बात को यहाँ बिल्कुल समझने की जरूरत है, क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आरएलडी के जयंत चौधरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश के जनपदों में चुनावी जनसभा को एक साथ साझा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जो भी वोटर बैंक है उसको पूरी तरह जो है साधने के लिए लंबे समय से जो है ये प्रक्रिया चल रही थी। तो यहाँ पर ये अगर वोटरों की बात की जाए, विकास के मुद्दों की अगर बात की जाए, तो क्षेत्र की जनता के बीच माहौल जानने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं जो है अब की बार जो है धार्मिक मुद्दे, चलिए संपर्क जो है वो टूट गया है, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि जनता जो है तमाम मुद्दों पर जरूर सोच रही है और चुनाव जब भी कांटे का है, जब टक्कर का है, मेरठ में किसकी जीत होगी ये आने वाले 4 जून में तय हो जाएगा। लेकिन आंकड़े और समीकरण जो है वो कुछ कहीं बीजेपी के खिलाफ जाते हुए भी दिखाई देते हैं, कुछ भी बीजेपी के पक्ष में भी जाते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं।